आम नमस्कार गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अरविंद जाड़ा। आज कंताड़ी गांव के गोठुका में हूँ। यहाँ पे बहनों का देहड़ियों की जातर है और देहड़ियों की जातर में हमारे साथ जो माता भगवती के माली हैं, देवी प्रसाद जी हैं, उनसे आज आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे नए मेहमान हैं और आपको एक जो इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जाऊंगा कि माता जो भद्रकाली है हमारी, उनकी दोफारी कौन देता है, कौन ऐसा देवता है कि जो माता भद्रकाली की दोफारी देते हैं। गुरुजी से आज उसका उत्तर लेने की मुझे बहुत जिज्ञासा थी। आज हमारे सामने यहाँ पे खुद माली जी बैठे हैं। जी, गणदेश सेवा में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जियाड़ा जी। सबसे पहले मैं माँ भद्रकाली से प्रार्थना करूँगा कि आपकी इस गर्देश सेवा को बहुत शुभ आशीर्वाद और आपके जीवन में माँ का आशीर्वाद रहे, जिससे कि आप इस चैनल को और भी अच्छा चलाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन्यवाद के पात्र आप इसलिए हैं कि आप इस न्यूज से जो है देवताओं की हो, किसी भी धार्मिक कार्य की हो, या कोई गणमान्य व्यक्ति है, कोई नेता है, इस न्यूज के माध्यम से आप बहुत आगे पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा आपसे एक जिज्ञासा मुझे है कि क्या है माता भगवती, किस प्रकार का प्रकट हुई माता भगवती और कहाँ कहाँ इनके थान है। माँ भद्रकाली हमारे बुजुर्गों द्वारा जो हमको संदेश मैसेज मिला है, सबसे पहले जो है भादराई शिखर है, वहाँ पर माया ओडार एक गुफा है। ओडार में गुफा, उसको गुफा कहते हैं, लेकिन वो एक भद्रेश्वर पर्वत की गुफा है। वहाँ पर जो भद्रेश्वर पर्वत माना जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये भद्रेश्वर पर्वत है। यहाँ पर कोई भद्रासुर राक्षस प्रवेश किया था इसने, और इधर जो है बाणासुर राक्षस था। तो माँ भद्रकाली ने अपनी शक्ति वहाँ पर अपना पहराव दिया, ताकि दोनों राक्षसों का संहार किया और अपनी व्यक्ति को बचाया। ये व्यक्ति जो है माँ भद्रकाली ने अपने लिए बांधी है, और आज हमारे 13 गांव इस व्यक्ति के अंदर है। और भद्रासुर और बाणासुर राक्षस का जो है वहाँ से नाश करके जो है अपना स्थान जमाया है। और जो मायाउदार गुफा है, वहाँ पर जो है हमारे पुजारी अर्जुन देव बहुगुणा जी थे। हम तो बल बोलेंगे क्योंकि हमारे बहुत पीढ़ियाँ हो गई है, लेकिन नाम सुना है बुजुर्गों द्वारा कि अर्जुन देव बहुगुणा। वो जो है किसी कार्य से जो है डांडे में गए थे, तो वहाँ से जो है वो बीची से जो है माँ भद्रकाली ने जो है अपने बस में कर लिया था और उस गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया। वहाँ पर 14 दिन तक उन्होंने जो है अपनी तपस्या की, और माँ भद्रकाली ने अपने बस में रखकर अपनी शक्ति भरकर 15वें दिन जब हमारे घर रिवाज से जो है क्रियाक्रम चलता है, पितराड़ा बोलते थे, उसी पितराड़े के दिन जो है माँ भद्रकाली ने एक बाधा मानकर उस दिन अपनी शक्ति को जो है प्रकट किया, और उसके मुख में बसकर और अपनी उत्पत्ति उनके द्वारा जो है शंख, घंटी, खड्ग और दीपक और चंडिका शास्त्र, ये 5 चीज हमको सुनने को मिला है बुजुर्गों द्वारा कि उत्पत्ति है वहाँ से माँ शक्ति की। और वहाँ से जो है उसके बाद तो आगे लंबी कहानी है, लेकिन उत्पत्ति का स्थान उन्हें आपको जो है जानकारी दे दी है कि वहाँ पर पहली उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। और गुरुजी उत्पत्ति वहाँ पर हुई है, फिर जो हमारे 2 मुख्य थान हैं, ये किस प्रकार से थान बने? ये जो है पहले हम सब एक थे। बहुगुणा इस माँ भद्रकाली के जो है पुजारी हैं, और बहुगुणाओं के कुल खानदान में जो है ये हमारी कुल देवी है, और बहुगुणाओं के द्वारा इसकी पूजा मानी जाती है। तो सबसे पहले हम एक थे, तो बीच से कोई एक परिवार या एक बालक जो भी नीचे गए होंगे, उन्हीं के अंश वंश से जो है ये परंपरा बन गई थी। और दूसरा थान हमारा पहुँची जो बना है पुजारी के नाम से बने हैं, जहाँ हमारे पुजारी रहे हैं, वहीं इस माँ की भद्रकाली की पूजा हुई और वहीं पर थाना स्थान बना। क्या मात जिस जैसे और देवी देवताओं के साथ वजीर प्रथा है, उस प्रकार की कोई प्रथा है देवता के बिल्कुल साथ? हमारे और कौन माली हैं इसे, और कौन पुजारी हैं, कौन दास हैं इनके जो भजन प्रिय होते हैं? ये जो हमारे इस माँ की सेवा में जो हम पुजारी गण हैं या माली हैं, ये हमारे दास लोग हैं।
इसमें हमारे माली जो सबसे पहले जो हम एक थे, तो पहले हमारे मोल्डा जो थान है, ये सब पूरे ठोका थान था। हाँ। तो वहाँ से जो है माली अब पुराने तो कई हैं, लेकिन जो शुरुआत हमने देखी है तो मेरे दादा मेरा बोलने का मतलब नहीं, किस कास्ट के माने हैं? बहुगुणा लोग बहुगुणा लोग। बहुगुणा लोग पुजारी हैं। मैंने बोला नहीं कि हमारी कुल देवी है, और बहुगुणाओं के अलावा इसकी पूजा नहीं कर पाते। इसकी पूजा बहुगुणा के अलावा कोई भी नहीं कर पाते हैं। तो माली पुजारी हमारे बहुगुणा लोग। जैसे सुतिक पातित होती है, तो किस प्रकार से आप इसमें पूजा करते हैं? जब बहुगुणा करेंगे तो एक परिवार के हुए। इसमें जो है हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो 3 भाई थे। सबसे पहले 3 भाई थे, एक भाई की डेथ हो गई थी, और अचानक जो है नाग देवताओं का मेला आ गया था। तो हमारा लोग जो है, जो भी होंगे उस समय के लोग, उन्होंने एक अपनी बैठक की कि एक भाई पूजा लगाएगा, एक। अब इसी के बीच में एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको बाद में पढ़ी। माता भद्रकाली और नाग देवताओं का क्या आपस में परस्पर विषय? ये तो शक्ति है और वो ये नागवंशी है, तो नागवंशी का और शक्ति का आपस में किस प्रकार का मिलन है? देखिए, ये तो छोटी बात है, ये तो देवता हैं शिव और शक्ति। शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। आपके घर में आपका परिवार है, और आप एक जेंट्स हैं, आप शिव रूप है, और आपके जो परिवार है वो शक्ति रूप है। हर घर में, हर मंदिर में, हर गांव में जो है शिव और शक्ति का परिवेश है। तो नाग जो हमारे शिव के नाग हैं, शिव जी के नाग हैं। इनकी उत्पत्ति, माता की उत्पत्ति भाद्राई से हुई है। हाँ, अब जो नाग देवता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से? इनकी उत्पत्ति जो है मोल्डा में जो शिवालय है, जो जगह शिवालय की है, वहाँ पर राजा की गाय बल दूध डालने के लिए आती थी स्पेशल। इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों, गौर से सुनिएगा। ये जो हमारे युवा हैं, इस कहानी से बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी यही सोच है कि हम अपने जो देवी देवताओं से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस कहानी को गौर से सुनिएगा जी। तो इसमें जो गाय आती थी वाला, वहाँ एक बेकल बोलते हैं गढ़िया भाषा में, बेकल का एक झाड़ी थी। उसके नीचे जो है ये मूर्तियों का जो भी समूह होगा, तो वहाँ पर राजा की गाय दूध स्पेशल डालती थी। तो उसको धीरे धीरे करते जो है उसका दूध कम हो गया। तो उस जो गाय चुगाने वाला था, उसकी खोज की गई है कि दूध कम क्यों है। तो राजा ने जो है उसकी पेशी लगा ली, पेशी लगा कि दूध कम क्यों हो रहा है। उसने बोला महाराज मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये गाय पता नहीं आधा दिन में कहाँ जाती है मुझे पता नहीं। तो राजा ने उस पर ड्यूटी लगा दी उसकी, तो इसकी पूंछ पकड़ और जहाँ ये जाएगी वहीं पहुँच। अगर चोरी होगी तो पकड़ी जाएगी, अगर कहीं कारण होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो गाय ने जो उसको नदी से टपा के जो है अपने पूंछ पे, वो एक हरजन भाई था बस, तो उसको पूंछ पे खदेड़ के लाया नदी से, और मोल्डा गांव में पहुंचा। गांव में, तो गांव के बगल में एक खड्ड है, वहाँ पर जो है नाग देवताओं ने उसकी जय ठोट मारी, मतलब बाधा मारने पे। ये तो देवताओं की माया है। उसकी जो है यहाँ पे नजर बंद हो गई और हाथ जो है अलग हो गया पूंछ से। तो गाय खड्ड पार करके जो दूध डाल के वापस आई, पीछे देखा उसने धूप लगी, आगे देखा तो अंधेरा बना। तो वो समझ गया कि कुछ देवताओं का प्रकोप है। तो वहीं रुका, जब गाय उसके पास आई तो उसकी नज़र गाय पर पड़ी, गाय कहीं से वापस आ गई। तो उसने ये जो इसकी खोज थी वो राजा तक पहुंचाई कि इस प्रकार से गाय जाती है। फिर उसके बाद जजमान जो भी वजीर होंगे उनको भेजा, उन्होंने इसकी खोज लगाई, वो भी वहीं तक पहुँचे। तो वहाँ पे उनके सामने जो गाय ने दूध डाला, उस झाड़ी को काट कर जो वहाँ पे शोधन कराया गया है। वहाँ से जो है 7 मूर्तियों का प्रकट हुए। 7 मूर्ति जो सप्त ऋषि मंडल माना जाता है। मोल्डा जो शिवालिक जगह है, वहाँ पर सप्त ऋषि मंडल है। तो 7 मूर्तियों का वहाँ से जो है उत्पत्ति हुई। और उसके बाद जो है ये एक बार सब बंद हो गया, एक बार अछप हो गए। दोबारा जो है हमारा जो बड़ा नाग बोलते हैं जिसको, वो हमारा भुवनेश्वर नाम से माना जाता है। भुवनेश्वर नहीं, छोटा नाग भुवनेश्वर है, बड़ा पवनेश्वर है। जो पौंटी में जो इसकी उत्पत्ति पौंटी में दोबारा हुई है, वो पवनेश्वर के नाम से माना जाता है। दर्शकों, आपने नाग देवता की 2 मूर्तियां देखी होगी, और उन 2 मूर्ति आपको तो पता है कि 2 मूर्तियां नाग देवता की है। आज उनका आपको आज तक उनके नाम पता नहीं है। धुनेश्वर
और पवनेश्वर। भुवनेश्वर और पवनेश्वर। भुवनेश्वर और पवनेश्वर। कितनी रोमांचक कहानी है, बने रहे पूरी कहानी के साथ जी। ये जो पवनेश्वर, इसको हम क्या बोलते हैं, भवनसर। हमारे बुजुर्ग लोग भवनसर नाम से पुकारते हैं, भवनसरनाथ और पवनसरनाथ। लेकिन जो असली नाम है पौंटी पवनेश्वर है, और मोल्डा में जिसकी उत्पत्ति हुई दोबारा वो भुवनेश्वर है। तो ये जो है, जो पौंटी में जो हमारा नाग देवता प्रकट हुआ है, वो जो गांव के बीच में एक जगह थी, जो डोखरी बोलते हैं वहाँ को। जो डोखरी से जो है वहाँ पर हल लगाते समय दोबारा जो है प्रकट हुआ। उसने अपनी जगह पकड़ी है जहाँ आज शिवालय बना हुआ है, वही जगह पकड़ी है। उसने एकदम जो है तट पकड़ लिया, नदी तट पकड़ लिया। नदी सामने थी, कोई दूर नहीं थी उस समय, नदी उसी के समीप थी। और जो पवनेश्वर है वो भी एक खेत से उड़कर जो है प्रकट होकर के जो है जहाँ से पहली उत्पत्ति हुई, उसने वही स्थान पकड़ लिया। और आज हमारे जो है भुवनेश्वर नाग जो है वहाँ पर उनका मंदिर है, और पौंटी पवनेश्वर के नाम से मंदिर है। ये हमारे नाग देवताओं की उत्पत्ति कहानी है। अब आते हम जहाँ से हमने माता भद्रकाली की कहानी छोड़ी थी, उस कहानी पे थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। मतलब आगे क्या विशेष, जैसे आपने उत्पत्ति के खान तो हो गई, उत्पत्ति हो गई, और कोई जानकारी? अब आपको उन पे बात हो रही थी वजीर में, वजीर कौन है? तो इसमें वजीर हमारे वैसे सब, हर गांव में वजीर है, हर गांव में वजीर है। लेकिन पौंटी में जो हमारे देवता के साथ जो भिंडी के वजीर माने गए हैं वो भी भंडारी लोग थे, वो भंडारी लोग थे। और जो मेन जिस समय उत्पत्ति हुई है माँ भद्रकाली की, उस समय खानसी गांव बगल में है, वहाँ एक भीम सिंह राणा नाम से माना जाता है। वो भीम सिंह राणा जो है इसलिए माना गया है, उसका नाम क्यों आ गया है, ये कोई ऐसी बात है, जजमान हमारे सब हैं। लेकिन देवता को उसने जब अपने बलिदान स्वीकार किया, जब जिस समय मूर्ति की जो है गढ़त कर रहे थे, उस समय कोई रूप नहीं दिख रहा था, तो उसने खुद अपने मुँह से बोला कि तू कौन सी शक्ति है, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, तो अपना रूप बता। उसके इस वचन में जो है माँ भद्रकाली ने अपना रूप दिखाया। इसलिए आज जो है कांसी गांव जो भीमगढ़ नाम से माना जाता है, भीम सिंह राणा, भीम कंसाव। तो माता के बखान में जब मतलब वचन खुलता है तो पहले गद्दी के बखान करते हैं माता के द्वारा, जो है उनका नाम लिया जाता है। आज वजीर के रूप में मुखिया हैं, और बाकी हमारे हर गांव में सब वजीर हैं हमारे, क्योंकि थान स्थान हमारे 2 हैं और पुजारी गांव भी 2 हैं। बाकी हमारे सब वजीर हैं, देवता के वजीर सब हैं, और हमारी तरफ से यजमान वजीर सब है। ये हमारा सम्मान है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। और अब आपको उस तरफ लेके जाता हूँ जिसकी लालायत मैं था, जिस क्वेश्चन के ढूंढ में मैं था जी। एक बात हमने एक इंटरव्यू चलाया था, उसमें कहा गया था कि जो माता रानी है ये नंदू कुमली था। तो वहाँ पे माता को जो धाड़ मार के ले गए थे किसी ने, तो नंदू कुमली की जो लड़की थी उसने उनको मारा था। तो जब माता रानी कुमला में रही है, तो कुमला से जब माता आपस आई है, तो राजा रघुनाथ ने उनको अपनी बहन माना था। कितनी सत्य था इसमें, और क्या क्या इसके आगे की कहानी थोड़ा देखो, ये नंदू कौन बोले, क्या कुमोली नाम तो हमने सुना है, और ये कथा भी हमारे सुनने में बुजुर्गों द्वारा आई है। और माना जाता है कि आज जो रघुनाथ जो सत्यता की एक बात आई है कि वास्तव में वो माँ के मैती माने गए हैं, माता के मैती माने गए हैं, और उन्होंने दोफारी तैयार इसलिए की है। आज देवताओं के अंदर वो भावना खड़ी हो रखी उसी कारण से, क्योंकि उस धरती पे जो है वही देवता जो है पूजे जाते हैं। आज जो है बीच में हमारे बुजुर्गों ने कहा, मेरे पिताजी के समय की बात है, कोई दूर की नहीं है, कि पानी गांव में जब देवता आया है रघुनाथ जी, ये मटिया मासू जी, तो जब वो घर से जो है तैयार हुए हैं, तो मटिया मासू ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो पूछा गया कि क्यों नहीं जाता है, कि मैं बहन के पास खाली नहीं जाऊंगा, मुझे 2 फारी चाहिए और एक सोने की हार चाहिए। तब जाके जो है माँ भद्रकाली मेरी बहन है, उसे बहन मान रखा है। और माता के पास तब आया जब बोले
दो फारी की गिलहरी ला के और हार मंगलसूत्र जो भी है, बहुत बड़ी लीला है ये और बहुत बड़ी कृपा है। और पूरा गांव आकर के जो है कुमली जो भी उसके वजीर हैं सब जो है वजीर सहित दो फारी लेके और हार लेके जो है माता को भेंट किया है। तो ये बहुत बड़ी महत्व कहानी है। तो जो जिस कहानी को लेके मैं आया था, कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। बिल्कुल सत्यता है, इसको कोई झूठ नहीं कह सकता है। आज रघुनाथ मटिया मासो बहन बोलता है तो बहन है, वैसे ये शक्ति है, ये स्वयं शक्ति है। ये किसी के गर्भ से पैदा नहीं हो रखी है। ये माँ भद्रकाली महाशक्ति है। ये अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि, ये तो इसकी शक्ति अपने में अलग है, लेकिन उसने बहन के रूप में माना है मटिया मासो ने, तो माँ भद्रकाली उसको अपना भाई माना। जैसा रिश्ता आज हमारा समाज में चल रहा है, तो वैसे देवताओं के समाज में भी रिश्ता है। तो उसने पूरी महत्व दे करके जो है तो भाई सहित और हार लेके जो है बहन मान के जो है उसके पास पहुंचा है। और माँ भद्रकाली भी तब से जो है काफी तरसती है अपने भाई के लिए। जब जाती है तो तब तक कहीं नहीं जाएगी जब तक भाई के लिए। तो ये बहुत बड़ी जी गुरुजी, मैंने माता की शक्ति स्वयं थोड़ा हल्की फुल्की देखी है कि जब माता की दिशा देनी होती है, जब वो माई के ससुराल में होती है, तो कहीं ना कहीं माता की शक्तियों से हम भी परिचित हैं, क्योंकि मेरे पास माता की लूंग है। मैं धन्य हूँ कि जो माता की लूंग मेरे पास है। और कहीं ना कहीं शक्तियाँ हमने देखी है। किस प्रकार की अगर माता की कोई शक्ति की उपासना करता है तो किस प्रकार का ये मिलता है हमको बरदान? देखिए, इसकी उपासना वैसे कठिन है, इसका स्मरण ही बहुत है, इसका नाम जपना भी बहुत है। इसका नाम भद्रकाली है। ये बाण भद्रा जो भी बाधाएं होती है उसको सबको काटती है। इसका नाम ही में सब कुछ है। ध्यानी जो आज दिख रही है, ये तो मैं निंदा तो नहीं करूंगा अपने समाज की, लेकिन हमारा जो गांव समाज है, थोक मंडल है, इतनी श्रद्धा हमारे थोक के अंदर नहीं है, हमारे अंदर जितनी हमारी ध्यानी दिशाओं के अंदर है। कितने के अंदर है, बहुत बड़ी श्रद्धा देख रहा हूँ मैं कि माँ भद्रकाली जो है आज देखो कि हर गांव में जो है ध्यानियों के मुख में बस रखी है। क्योंकि उन्होंने बोला हम क्या दें क्या दें, क्या देगा उसको कोई, लेकिन उनकी भावना आ रही है। वो देने वाली नहीं है, लेकिन उनकी भावना के रूप में एक प्रतीक आया है कि इन्होंने एक मंगलसूत्र माला जो भी बनाई बेचारों ने, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी भावना इसके अंदर बसी है जो उन्होंने भेंट बना रखी है, ये भावना का प्रतीक बना है। ये बहुत बड़ी बात है कि ध्यानियों के अंदर शक्ति है। उपासना यही है कि ध्यानियों के अंदर भावना है, ज़्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। भावना ही शक्ति है। जिसके मन में भाव है वहाँ देवता है, भाव के अंदर देवता है। ध्यानियों के अंदर एक लगन है, तो एक चित्त मन से मानते हैं। हम तो बहुदंडी हैं, हम बहुदंडी हैं। जो हमारा मर्द समाज है, जिनका परिवार है, परिवार तो हमारे पीछे है कि मेरी घरवाली है, मेरा बेटा है, लेकिन हम बहुदंडी हैं। हमारा एक चित्त मन नहीं लग पाता है, तो हमारे घर में शक्ति के रूप में शक्ति है और उनकी भावनाओं से हमको शक्ति मिल रखी है। और हमारा परिवार जो बहुत है समाज में, ये बहुत बड़ी धन्यवाद के पात्र है हमारे ध्यानी जो ऐसी भावनाएं दिखाते हैं। सर, जाते जाते अंतिम क्वेश्चन है आपसे, जाते जाते आपसे एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि लोक कल्याण हेतु समस्त ये रोई घाटी नहीं पूरा भारत जो है हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे और लोक कल्याण के लिए आप अंतिम वचन क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो हमारा हिंदू समाज आज जो जाग रहा है, ये मुझे लगता है कि अगर जागता नहीं तो सर्वनाश था। आज भावना, मैंने बोला नहीं कि भावनाओं के अंदर शक्ति है। आज भावना क्यों जग रही है? अति हो गई, अति में क्षति हो रही है, लेकिन उसको बचाने के लिए एक शक्ति के रूप में हमारा समाज आज जो है हिंदू समाज मान कर नाम लेकर के आज शक्ति बना रही है। आपके मुख में शक्ति है, दूसरे के मन में शक्ति है, एक शक्ति का एक संगठन हो गया और आज महाशक्ति बन चुकी है। और हिंदू राष्ट्र हमारा पक्का होने जा रहा है और हिंदू राष्ट्र पक्का होगा, होके रहे, ये मेरी कामना है, ये मेरा विश्वास है। और माँ भद्रकाली एक शक्ति के रूप में जो है सबके मन में बसेगी, क्योंकि आज कलयुग में जो है एक शक्ति है जो भ्रमण करेगी, बाकी सब देवता जो चुपचाप हो जाएंगे। क्योंकि जब राक्षसों का प्रादुर्भाव चला था
तो सारे देवता जो अपने में अलग हो गए थे कि हमारी बस की बात कुछ नहीं है। आखिरी शक्ति को आना पड़ा और राक्षसों का संहार करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब जो है, जो राक्षस ही हमारे समाज में कोई राक्षस है, कोई देवता है, लेकिन उसको संहार करने के लिए जो एक शक्ति बन गई हिंदू समाज, और हिंदू राष्ट्र बनना पक्का है। ये मेरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद आशीष मुझे मिलता रहे, मैं माता भगवती से कामना करता हूँ। और साथियों, ये थी एक कहानी। अगले पड़ाव पे हम मिलते हैं किसी और देवपालिकी से, कराएंगे उत्तराखंड के हर देवी देवता का भ्रमण, हर देवी देवता से आपको परिचय कराएंगे किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं पे आस्था बनी रहती है। कहीं न कहीं जब हमारे देवी देवता है तब हम भी हैं। धन्यवाद। बने रहे। गॉड ब्लेस यू।